हम फर्स्ट आए थे No. We have seen that they जैसे कि अब she is beautiful girl, तो beautiful यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। तो अब ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव एक नहीं होता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव, व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, देन इट इज कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव, दैट इट इज आइदर वर्स्ट ऑफ ऑल और बेस्ट ऑफ ऑल। समझ में आई बात कि नहीं? सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें द जरूर लगेगा। शी इज द बेस्ट स्कॉलर ऑफ द क्लास। द, अगर द नहीं लगाते तो गड़बड़ हो जाए। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 डिग्रीज पढ़ी हैं, बट हाउ टू यूज देम? लाइक यशिका इज गुड स्टूडेंट, यशिका इज बेटर देन अर्पिता। बता रहा हूँ, एक कंपेरेटिव डिग्री आपका नहीं तो चलो इनका ले लें। 2 तरीके से अभी आपको एग्जांपल लिखना होगा। चलो अर्पिता इज बेटर, अब तो ठीक है, अर्पिता इज बेटर, अब ठीक है? नहीं, अभी भी ठीक नहीं अब है। पहले वाला ठीक था, फिर हाँ, ठीक है। फिर क्या लिखें? तो यशिका इज बेटर देन अर्पिता, यशिका इज द बेस्ट देन, यशिका इज द बेस्ट among all students of class, जिस क्लास में भी पढ़ते हो आप लोग। तो अब आप समझ गए कैसे यूज करना। द बेस्ट लगाने में 2 के बीच कंपैरिजन नहीं है, इट इज among all। बात समझ आई? चलो, तो फिर हम लोग 3 डिग्री के कुछ और देखते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव में किसी से क्या कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन में क्या होता है? कंपैरेटिव। और तीसरा क्या है? सुपरलेटिव। अबव ऑल, जब अबव ऑल हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री। लाइक गुड का क्या होगा? बेटर, बेटर, बेस्ट, ठीक है? ठीक है, जैसे कि यशिका इज गुड स्टूडेंट। नाउ यशिका is better than अर्पिता। यशिका is the best। बात समझ आई? सो अब जैसे हमें इस तरीके से करना है, तो स्टूडेंट in the class, in the class। अच्छा, हॉली, हॉलियर, हॉलीएस्ट। हॉली, हॉली का मतलब समझते हो? हॉलियर और हॉलीएस्ट। किसका बनाओ? गंगा इज हॉली रिवर। गंगा इज हॉलियर देन यमुना। सही है, गंगा इज हॉली रिवर, और गंगा इज हॉलियर। गंगा इज हॉलिएस्ट रिवर अमंग, हॉलिएस्ट अमंग। बताओ। गंगा इज हॉलिएस्ट रिवर। बहुत अच्छा। और लोग बोलते नहीं नहीं, गंगा इज द हॉलिएस्ट रिवर among the rivers in the among all the rivers, holiest river in India। अगर आप ऐसे, हम दूसरों का क्यों क्लेम करें, अपने इंडिया में तो कर ही सकते हैं, ठीक है? अब देखें, ये बात हो गई ना। इसी तरीके से हम बता सकते हैं बैड, बैड, वर्स और वर्स्ट, ठीक है? तो बैड, वर्स, वर्स्ट, ये भी किसी चीज़ में बताया जा सकता है। वैसे थ्रू ऑनलाइन है, वो कुछ बोलेगा नहीं, उसके बारे में भी बोला जा सकता है सुपरलेटिव। चलो ठीक है। सो लाइक गोडसे वाज
अ बैड मैन, और गोडसे, जिसने गांधी को मारा, गोडसे वाज वर्स देन। अब किसी और दूसरे का नाम ले लो, और जैसे कोई इस तरीके का हो तो नहीं सो बैड वर्स वर्स का भी आप बना सकते हो, ठीक है। फार का क्या बनाया था बताइए, फारदेस्ट, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक है, फार्दर फारदेस्ट। एक बार ध्रुव आ जाएगा सबको बीट कर देगा। लेट, लेटर और लेटेस्ट, मतलब लेट, यू आर लेट, यू आर लेटर देन योर बॉस। समझ में आई बात की नहीं? यू आर लेटेस्ट एमंग ऑल द स्टाफ, तुम सबसे लेटा है। दिस इज, ये क्यों कहते हैं दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, ये सबसे देरी से आया है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यू है और सब देर से आए, लेकिन ये लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट, ठीक है। सो यू आर लेट, यू आर लेटर देन योर बॉस, यू आर, मतलब कंप्लीट करो, You are latest. ये ठीक बताती है। You are the latest among the You office. are the latest among all personnel of staff, ना, all of the employees. of staff। अब देखो, little lesser least, लिटिल लेसर लीस्ट, साक्षी बनाओ इसके कुछ सेंटेंसेस, मिल्क पे बनाओ। ग्लास हैज लिटिल मिल्क, Glass has lesser milk than. ग्लास हैज लिटिल मिल्क। हाँ, या ऐसा भी उल्टा बना सकते हो, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ये ठीक रहेगा। कुछ भी बना सकते हो आप इसका, आप अपने आप से देखो। कभी कभी ऐसा भी होता है, पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाने के लिए सेंटेंस उलट पलट भी करना पड़ता है। जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, अब आपको किसी से कंपैरिजन करना है तो बनाओ देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। सो अब ये कहेंगे देयर इज lesser milk in the glass than that in jug। that का मतलब कि मिल्क से ही कंपेरिजन है, या तो दो बार मिल्क का यूज करो, than the milk in jug, there is lesser milk in glass than the milk in jug। लेकिन दो बार मिल्क होने से लगता है इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, मिल्क मिल्क ही बोले जा रहे हैं। so there is lesser milk in the glass than दैट ऑप्शन। दैट का मतलब हम उसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ भी मिल्क ही की बात हो रही है। रिपीट करो सेंटेंस। सही है। सो देयर इज लेसर मिल्क इन द ग्लास देन दैट ऑफ जग। सौम्य अगला बनाओ, सुपरलेटिव। ठीक है। मोहन दिस ग्लास, इसी पे बनाना है। अच्छा। दिस ग्लास कंटेन्स द लीस्ट मिल्क among all the glasses which is full up to brim, जो मुहाने तक भरे, मुंह तक भरे। जरूरी नहीं, हम बता रहे हैं, सेंटेंस आपको दे रहे हैं कि ब्रिम भी सीख जाओ।
दिस फ्रेम वो ग्लास का जो ऊपर का मुंह होता ऊपर है, वाला। है ना? अच्छा फिर से बोलो, दिस ग्लास contains the least milk that among all of the milk they are among all the glasses, दो बार मिल्क नहीं यूज करना, among all the glasses, सही है? अच्छा, this there is the least milk, in this glass. Then all other glasses. एक लग इसकी गलती पकड़ो। सर दो Glasses. सर अमॉन्ग ऑल ये सही बताना कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात पकड़ी है। बोले सुपरलेटिव लगाना है तो दैन मत लगाना, क्लियर कर देना। बोला कंपेरेटिव के लिए दैन बना है, आप यहाँ दैन कैसे लगाते हैं? देख लो, खाली सेकंड में लगेगा। हाँ दो बताया, अभी बताया आपके सामने, सर तो वही हमने बताया पेन की जगह अमॉन्ग आएगा ना। एमंग आ जाए, इन आ जाए, ऑलियस्ट रिवर इन इंडिया, दैन नहीं लगा सकते। दैन सिर्फ किस में आएगा? सर आपने वर्स के बाद दो बार फार्दर और फार्दर ही लिखा। फारदेस्ट, ठीक है? अच्छा, जैसे कि लद्दाख इज फार फ्रॉम दिल्ली, लद्दाख दूर है ना? अच्छा अब इस पे बनाओ, लद्दाख इज फारदेस्ट फ्रॉम कर्नाटक। फारदेस्ट पे कैसे बना देगा? वो वही बनाओगी। सर इस पे फार का हमने बना दिया ना। लद्दाख इज फार फ्रॉम दिल्ली, लद्दाख इज फारदर देन इज कर्नाटक। फार फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब बनाइए। लद्दाख इज फारदर देन कर्नाटक। अच्छा, दिल्ली से अगर तुम लद्दाख जाओ, दिल्ली से कर्नाटक जाओ, क्या पास है? सर लद्दाख का है। हाँ तो फिर फार कैसे हुआ? अच्छा पंजाब। लद्दाख is farther from New Delhi than, फिर फारदेस्ट है। देखो फार्दर है ना, अभी पहले फार्दर लिखोगी तभी तो फारदेस्ट लिखोगी। देन किससे? पंजाब, सही है? ओके, मतलब ये जैसे अभी मैप बना दें और ये न्यू दिल्ली है, ये लद्दाख है और ये पंजाब है, तो बोलो लद्दाख फार्दर है कि पंजाब? सही है? और लद्दाख इज फारदेस्ट, भले ही चाहे गलत हो, आपका सेंटेंस गलत होगा लेकिन वो वर्ड सही होगा। बताओ, लद्दाख इज फारदेस्ट। लद्दाख इज द फारदेस्ट स्टेट फ्रॉम न्यू दिल्ली। हाँ, लद्दाख इज द Farthest फारदेस्ट from- स्टेट, ठीक है? अमंग ऑल स्टेट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। अगर लिखना ना भी चाहो तो भी, सौम्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द स्कूल, या द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अब कोई वर्ल्ड में समझे चाहे जहाँ समझे, बस द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऐसा भी बना सकते हैं। समझ में आई कि नहीं? कालिदास इज द बेस्ट पोइट। अब जहाँ का समझो तहाँ का समझो, इन इंडिया भी बोल सकते हो, लेकिन इट इज इन माई परसेप्शन दैट कालिदास इज द बेस्ट। सर आप जहाँ का समझो, बात समझ में आ गई कि नहीं? सर हाँ, आपने लद्दाख वाली जो सेकंड लाइन है उसमें न्यू दिल्ली डायरेक्ट दैट लगा दिया, देन लगा। हाँ, and Punjab. So Ladakh is the farthest city from New Delhi in India. ठीक है? तो ये स्टेट लद्दाख में दो टी आएंगे कि एक आएगा? बताइए, ये देखना पड़ेगा मोबाइल पे। फारदेस्ट स्टेट, वैसे लद्दाख यूटी है वैसे,
चलो स्टेट पहले था, यूटी का कंपेरिजन निकाला था, फार्देस्ट स्टेट, ठीक है, सर ATD आता है। फ्रॉम सर ATD आता है। लद्दाख। मैंने गूगल सर्च कर लिया। बस ठीक है, एक आएगा। यस सर। अब देखो कि ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे, हम आपको थोड़े से बता दे रहे हैं। लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल लेस और लेसर भी हो सकता है, और लास्ट लीस्ट सब कुछ होता है, ठीक है। लिटिल लेसर का हो चुका है क्या? Yes, sir. अच्छा, ये तो हो चुका है। अब आगे देखिए, मच का बताओ तीनों। Much more. Most. मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। सो दिस, ये दिस पेन कंटेन्स मच इंक, दिस पेन कंटेन्स, ठीक ठाक है। अब इसी का आप बनाइए। This pen contains more ink than other. पेन, ठीक है, दिस पेन कंटेन्स मच सर इंक। पर दो बार करना है। कैसे? सर दिस पेन कंटेन्स मोर इंक देन अदर, देन, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात, ये 2 बार बोले, सब बहुत अच्छा कह रहे हैं कि ये जब मैंने बोला कि यशिका इज बेटर देन अर्पिता, तो यशिका ने कहा ऑब्जेक्शन सर। उन्होंने कहा कि मैं अर्पिता से बेटर नहीं हूँ, मैं पूरे क्लास की बेस्ट लड़की हूँ, और मुझे कंपेरेटिव ही चाहिए। अभी बताएंगे। बोले यशिका बेस्ट है और कंपेरेटिव में बनाओ, नई बात बोल दी। हम लोग तो वहाँ चले थे। सो यशिका इज बेटर देन ऑल अदर गर्ल्स इन स्कूल। मतलब वो कह रहे हैं हमें फैक्ट नहीं बदलना है, मैं बेस्ट हूँ तो हूँ, ठीक है। तो फिर कैसे बनाओगे कि यशिका इज, जैसे मैं ये कहूँ अर्पिता इज बेटर देन ऑल द डांसर्स ऑफ द स्कूल। समझ आई बात कि नहीं? तो ये अब बेटर भी बोल दिया, अब बेटर बोलने के बाद भी सुपरलेटिव है। बोलो आप ऐसा बना लोगे? समझ आई बात कि नहीं? अभी अभी बताएंगे आपके साथ। सो क्या लिखा जाए? दिस कंटेन, पेन कंटेन्स मच इंक देन ऑल अदर पेन्स। ये जब मोर में किसी से कंपैरिजन नहीं होता, मोर में भी देन नहीं लगा सकते हो। देन सिर्फ किस में लगता है? मच, मतलब मच, अभी मच नहीं लगता। कैसा सेंटेंस बनाया? दिस पेन कंटेन्स मच इंक, हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे तो कोई कंपैरेटिव नहीं है। सो दिस पेन कंटेन्स मोर इंक देन ऑल अदर पेन्स। ऑल, फिर भी पेन्स तो यहाँ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ कर नहीं सकते ना। जो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, इंफीरियर ऑब्जेक्ट्स, अगर वो 2 बार इस्तेमाल हो जाए तो नहीं तो वो सेंटेंस फिर पूरा नहीं बन पाना ना। पेन से कंपेयर कर रहे थे। अब पेन लिखना पड़ेगा, देन दैट लगा दो, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए, मतलब सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी है ब्यूटिफिकेशन के चक्कर। तो क्या लिखे बताओ? More ink than other. Then all other pen. All other pen. This pen contains more ink than all other pens. Okay? अब जरा देखो, एक इसका थर्ड बनाना पड़ेगा।
हैज है तो सब लग सकता है, अभी बना देंगे। हैज है तो हेल्पिंग वर्ब है, उनका सुपरलेटिव से कोई लेना देना थोड़ी है। हैज लगा दो, दिस पेन हैज मोर इंक, इससे क्या होगा? वो वर्ब है ना, मतलब उससे हैज से क्या लेना देना। कंटेंस की जगह सब जगह हैज लगा, दिस पेन हैज मच इंक, वो एक तरीके का वर्ब है। वर्ब का एडजेक्टिव से कोई लेना देना थोड़ी है, सबका पार्ट है। माँ बुरी भी हो सकती है, लेकिन उसका पिता के अच्छे होने से लेना देना है क्या? तो हैज है वो अलग है, वो अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, वो अलग पार्ट ऑफ स्पीच। आप बोलो क्या बोलते हैं? This pen contains the most ink all over the. This pen contains the most ink. बस इतना लिखना ठीक है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है। Among all the pens in Germany. In Germany. दिस पेन कंटेन्स मोस्ट इंक, ये भी बात सही है कि बोला गया कि इस पेन में इतनी इंक है ना कि मतलब उड़ेल दो तो ग्लास भर जाए। जैसे एक होता नहीं ऑक्सीमोरन, अतिशयोक्ति अलंकार, कि अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा। ऐसा चमचा था महुए में, मतलब ऐसा चम्मच था जामे 9 मन दाल अमाए, उसमें 9 मन दाल आती थी, 9000 किलो। और ऐस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाए उड़ाए, 9 चम्मच खा जाते थे। समझ आया? ये आला उदल नहीं जो चलता था मध्य प्रदेश में, तो उसमें इस तरीके के लोग गाते थे, वीर रस से भरा हुआ अलंकार। ऐसा चमचा था महुए में जामे 9 मन दाल अमाए, ऐस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाए उड़ाए। तो ये जैसे लोग वो नहीं होते, लोक कलाकार लोकगीत होती है, उसमें बढ़ा चढ़ा के बताते थे इस चीज़ को। तो ऐसे वीर थे, ऐसे वो थे। तो ऐसे ही क्या लिखोगे? दिस पेन कंटेन्स द मोस्ट इंक। ऐसे बहुत पेन आते हैं जो 5000 किलोमीटर चले, 10,000 किलोमीटर चले। राइटो टीचर कंटेन्स द मोस्ट इंक। मोस्ट इंक, मोस्ट अगर ना सेंटेंस बने तो मोस्ट अमाउंट ऑफ इंक है, द मोस्ट वॉल्यूम ऑफ इंक, मतलब अपने सेंटेंस को जस्टिफाई कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है ना। मोस्ट अमाउंट ऑफ इंक देन ऑल अदर टाइम्स। सर देन कैसे हो, तो सुपरलेटिव है ना, तो देन नहीं आएगा, देन नहीं लगाना है। among all सही है, देन तो नहीं लग सकता है। तो ये अच्छा लगेगा। नाउ देखो, ऐसा नियर नियरर नियरेस्ट होगा, नियर नियरर नियरेस्ट। ओके, ओल्ड का क्या होगा? ओल्डेस्ट। नाउ अब आपको कुछ काम करना है कि इसमें ये बताना। ओके, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द एडजेक्टिव, पिक अप द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन इट। पिक अप द adjective and underline. The poor woman has seen happier days. Has seen happier. happier दो दोनों बता दिए, ठीक है।
Do not talk such nonsense. Do not say Nonsense. What a nonsense. nonsense. Such nonsense. So, Such है ना? Such nonsense. Now, सोलोमन वाज इस तरीके की बेकार बातें मत करो. Such nonsense ना? Do not talk such nonsense. ऐसी बेकार बातें मत करो. सच तो ऐसी Such ऐसे adjective. बोलो. ऐसे एडजेक्टिव है. मतलब कभी भी ऐसा ये नहीं देखा. दिस बुक, क्या तुम ये समझती हो कि दिस बुक में दिस एडजेक्टिव है या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? और दिस इज ए पेन, तब क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा? बोलो, बताइए ना बात. अगर नाउन के पहले लग जाए तो एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा. अब आगे देखिए कि सोलोमन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन. Solomon was one of the wisest men. ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया. अच्छा, ये क्या है? नाउन. ये क्या है? बोलो. हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है? वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एक मेन वर्ब भी होता है. ये वर्ब है कि नहीं? ये Counting adjective. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. क्वांटिटी ऑफ ये भी एडजेक्टिव है ना? तो पहले underline कर adjective दें. भी लिख सकते हैं क्योंकि उसी के अंदर आ जाएगा. है ना? ऑफ, इन, आउट, ऑफ, ओवर, अंडर, इनटू, ऑन टू, में से, ये जो दो लो प्रीपोजिशन. उनका नाम द, जो किसी को दो को जोड़ते हैं उनका नाम क्या होता है? प्रीपोजिशन. दो चीजों को, नाउन को नाउन से कनेक्ट कर दें. ठीक है. कैट जंप इनटू द वेल. जंप को वेल से कनेक्ट कर रहा. इनटू, ऑन टू, बिफोर, आफ्टर. शी इज सिटिंग आफ्टर. ठीक है. साक्षी इज सिटिंग बिफोर सौम्या. साक्षी इज सिटिंग बिसाइड्स अर्पिता. यशिका इज सिटिंग नेक्स्ट टू अर्पिता. एकलव्य इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अर्पिता. बोलो, बात समझ आई? नाउ द थिंग्स हैव बीन इंटरचेंज कंप्लीटली. नाउ सौम्या इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ. समझ में आई बात कि नहीं? प्रीपोजिशन. दा क्या है? डिटरमाइनर. और डिटरमाइनर में भी आर्टिकल है. ये क्या है बताइए? सर आप सोलोमन कौन था? बोलो. सोलोमन एक नाम है जो बैरियर था. वो तलवार से सॉर्ड बैरियर. मैन. बाद में थोड़ी सलमान थोड़ी है. सोलो मैन. क्या? चलो. अच्छा हाँ, मेरे को तो अभी पता चला जब इसने बोला. अभी तक तो मैं साइमन गोगा की कर रही थी. ये रोम का बैरियर. सब वही के तो नाम है. जूलियस, ऑगस्टस. हमारे सारे 12 महीने के नाम वही के तो हैं. जूलियस से जुलाई बना है, ऑगस्टस से अगस्त. सब रोम ने लिखा है पूरा रोम. और जो हमारे संडे मंडे है वहाँ के देवी देवताओं के नाम. ट्यूसियस देवता, तो वो उसके नाम पे ट्यूसडे बन गया. चलो तो
नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। इसका मतलब क्या है? कोई खबर बोलिए। किसी खबर से तो अच्छा है कोई खबर नहीं ही हो। कोई खबर ना होना भी एक अच्छी खबर। अच्छा, कोई खबर ना होना भी मतलब कहीं से कोई खबर नहीं आ रही बहुत अच्छा, और कहीं बुरी खबर ना आ जाए, ऐसा होता है कि नहीं? नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। ठीक है। और समझ में आ गई बात कि नहीं? सो नो न्यूज। अब पता चल जाए कि यशिका's dog is feeling unwell, और यशिका को पढ़ाई है नहीं आ रही, अरे मेरा कुत्ता ही बीमार, अब मैं कैसे पढ़ूं? तो न्यूज ना आना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए? मतलब ऐसे ही। एक कुत्ते ने इसको काट लिया था एक बार, तब से इसने उसे अपना मान लिया। फिर ये मास्क लगा के घूमने लगी कि वो कुत्ता इसे पहचान ही नहीं पाए। लाओ। यही छोड़ दिया, दाव वाला लिखा हुआ कई बार ऐसा होता है। वॉकिंग क्या है? वर्ब है कि क्या है? वॉक, वॉकिंग, बोलो। वर्ब है। और दिस इज अ वॉकिंग स्टिक। तो वॉकिंग यहाँ क्या हो गया बताओ? क्योंकि ये चलने वाली छड़ी है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बता रही है। दिस इज वॉकिंग स्टिक। तो कई बार ऐसा भी होता है, दिस इज रनिंग मैट, इस पे चला जा सकता है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। Now, अब आपको कुछ काम करने हैं। कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री। वर्ड्स को की सेंटेंस को डिग्री सेंटेंस को इनटू कंपैरेटिव डिग्री। चल, लाइक how is your brother today? गुड से बनाया गया। क्या करना है? How is डिग्री बता रही है। your brother today? He is अच्छा गुड को कन्वर्ट करते हो ना? He is better than me. better than yesterday. अगर ऐसा करा, कई बार उसको जो अमिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ही इज बेटर, फीलिंग बेटर। इसका मतलब है कि पिछले दिनों से वो अच्छा है। पूरा सेंटेंस जरूरी नहीं है बोलना ही इज बेटर। अब इसके आगे सेंटेंस कोई बनाना चाहे देन और प्रीवियस डेज, इतना बोलते हैं हम लोग कि नहीं? ही इज बेटर नाउ या ही इज बेटर फ्यूचर। समझ आया? लेकिन इसमें ये चीज छिपी है कि वो पिछले दिनों से अच्छा महसूस कर रहा है, नहीं छिपी है। देन बिफोर भी लिख सकते हो सर। लिख सकती हो, बट ऐसा इंग्लिश में बोलते नहीं है। इंग्लिश एक स्मार्ट लैंग्वेज है, कम से कम लैकोनिक है, कम से कम बोलना, तो वैसा हॉट। जैसे मैं ये कहूँ कि यशिका कम बोलती है, तो यशिका इज लैकोनिक गर्ल। वो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ड बोलती है, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, बेटर। समझ आई बात कि नहीं? तो लैकोनिक का मतलब एक है। और जैसे मैं ये कह दूं कि सौम्या इज वर्बोस, सौम्या कितनी बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोले उसे क्या कहेंगे? वर्बोस। एंड द ध्रुव इज द वर्बेसियस। समझ में आई बात कि नहीं? वो तो ऐसा है कि बात ही नहीं उसकी खत्म होती। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। हॉट, हॉट के लिए मे इज, हमारी क्लास में ध्रुव आया है। मे इज
here, then any other month क्या लगेगा? बोलो भाई, आप पॉजिटिव बनाइए, आप कंपैरेटिव बनाइए ना, आप सुपरलेटिव में कहाँ जा May रहे is हैं? hotter than February. February. है सब कुछ। Then any other month of the year, तब भी हॉटर लगेगा। February. फिर फरवरी बोल रही हो, इसी में क्यों नहीं लगा दी? May is hotter. वो दिख नहीं रहा था आप खड़े थे तो। Here then any other month। May is उसके बाद डैश बेस उसके बाद दिख नहीं रहा था। हाँ, अब इसमें May- आप सिंपली भर दीजिएगा। May is hotter here than than any other month. Here क्यों लगाया? ये ना अब आपके ऊपर है। Then any Here other की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर मैं अब ये जैसे यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं होगा, वहाँ कभी कभी फरवरी ऐसा हो जाता है, या यहाँ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इक्वेटर पर हैं, तो जैसी जहाँ की स्थिति हो, ठीक है। अब देखो कि प्लेटी कम बोलने वाले को क्या कहते हैं सर? लैकोनिक, हर डॉल इज, और ज्यादा बोलने वाले को वर्बोस, और कम बोलने वाले को Embos. अच्छा, हर डॉल इज देन योर्स। ओके, नाउ A doll final को लगाया। Salmon को back. फेरोशियस। फेरोशियस का क्या मतलब होता है? Ferocious. कि हाँ, that is the dog which has bitten Yashika was ferocious. बहुत खतरनाक। So there is no animal, animal कहाँ है? then the फुल इंडिया में बहन है। tiger। बोलो क्या चीज लिखें? सलमान खान ने बता दिया तेरा बोलो क्या चीज लिखनी चाहिए? Dog was ferocious. बहन यहाँ की काफी। देखो डॉल, he is He is taller than. सब ferocious वाले में एक आएगा। more ferocious, most ferocious, the most की लिखते हैं। So he is taller than, ठीक है। Now, अब आप आगे देखें कि सिल्वर इज लाइट देन गोल्ड होगा कि लाइटर देन? Lighter than gold. लाइटर देन गोल्ड। ओके, नाउ मैंने लिखा ही नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब सीधी सी बात आ रही है अब कि आपको अपने मन से फिल करना अच्छा हाँ। ये तो टेस्ट है। इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। Popcorn. Better. प्रिवेंशन इज प्रॉपर लिखा है। प्रॉपर और कॉमन। वुमेन और प्रॉपर लिख दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर इसमें एक काम का better लगा। बताइए, यानी सावधानी उपचार से अच्छी है ना? ना सावधान है। ओके,
अकबर है a reign than बाबर What? है, उसका साम्राज्य बड़ा था। Kingdom. Had a big head. मैं क्या बोलती हूँ? बोलो। Had a larger. लार्जर रेंज भी हो सकता है ना, लार्जर भी ठीक रहेगा ना, Bigger. बिगर भी हो सकता है, क्या ठीक रहेगा? Large. आंसर इसमें लिखा नहीं है, आप बताइए लोग। ले. ए वाले का क्या मीनिंग है? क्या? ए बेटर. प्रिवेंशन, मतलब आप कह दो कि अरे सबसे मिलो जुलो, जब कोरोना होगा तो देखा जाएगा। ये जो अच्छा है कि पहले से ही मास्क पहने, तो वो प्रिवेंशन हुआ। प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है, और नहीं तो जाओ अस्पताल में पड़े रहो और फिर वो किडनी निकाल ले जाएगा, वो तो बच नहीं पाएगा, बेच देगा। देखिए ना। कर रही हूँ. अच्छा, लंदन इज द सिटी इन द वर्ल्ड, London is the best city in the world. बिजिएस्ट, Busy का है. बिगेस्ट है कि बिजिएस्ट है? बिगेस्ट लग रहा है एरिया, बिजिएस्ट सिटी। ठीक है, देखो जो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं समझ में आपको देंगे। ओके, द एफिल टावर The most beautiful monument. इज Long. देन कुतुब मीनार, Longest. And longer, Not longer. Sorry. लॉन्ग taller. टॉलर, Is taller than Qutub Minar. कुतुब, अच्छा कुतुब होता है? हाँ, तो कुतुब, मैं तो कुतुब मीनार कर दी थी। कुतुब बोलते हैं. कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से है ना। कुतुबुद्दीन। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, बाद में उसको इल्तुतमिश ने, 3 लोगों ने मिलकर बनवाया ना। ओह, तुम लोग हिस्ट्री में जानते हो। कुतुब मीनार है कहाँ? हाँ, दिल्ली. कुतुब मीनार है कहाँ? दिल्ली में. हाँ। पढ़ा था ना एक. महाबलेश्वर हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ हाँ, याद आया। इज, महाबलेश्वर इज देन माथेरन। हॉली है ना। कूलर भी हो सकता है, वहाँ ज्यादा ठंडक है, अच्छा, कूलर। लोग वहाँ जाते हैं। एसी ये कूलर। मतलब माउंटेन्स के पीक है, महाबलेश्वर घूमने जा रहे हैं, जैसे कहते हैं माउंट आबू गए तो वो कूलर है। और कुछ लोग उदयपुर जाते हैं, इधर गए 3 घंटे, माउंट आबू उधर गए, तो हॉली प्लेस है। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते वो ज़्यादा हॉलियर है, वो ऐसे किसी का नहीं। सर, AC is cooler than cooler itself. AC is cooler than cooler itself. शेक्सपियर Is इज, better than. सही कह रही हो, इज एनी अदर इंग्लिश वर्ड। मैं तो नाम से खाली कंपैरिजन कर दी शेक्सपियर और शेरलॉक होम्स, जबकि दोनों के नहीं मिलते। बेटर ठीक रहेगा ना। हाँ, हम भी नहीं करते ये लोग। चलो नाउ, he is one of the dash speakers in Punjab. He is one of the Best, famous. speakers, best. क्योंकि द लगा है, इसी से तो आपको पहचानना है। ठीक है, ओके नाउ और उसका नाम है आप देखिए, सिद्धू मूसेवाला।
Now, नहीं ठीक है सिंगलर कर दो change in degree of comparison. सर ये सब टेस्ट में आएगा कि लिखते रहना है हमें नोटबुक में अब मैं इसमें से हर एक में से दो दे दूंगा। अच्छा मेरी नोटबुक में लिखना नहीं है मेरा भाई टेस्ट में सर मतलब जो आपने पहले सबसे पहले कहा था गुड बेटर बेस्ट होगी सबके तीनों सेंटेंस कराया Change in हाँ वो इसी में से हम अभी कुछ लिख देंगे आप लिख लो। Change in degree of comparison in other two forms. The Times is the most powerful newspaper in England. The Times is the most. सर कल वाले टेस्ट मतलब परसों वाले हाँ मिल जाएंगे। आज चेक नहीं हो पाए हैं। न्यूज़पेपर सर जब हम ये वाला टेस्ट देंगे तो देना आपको तब हो जाएंगे। सर वो फिर सब्जेक्ट चेक करना अच्छा ये बताओ वो तो तीन में शाम जो के लिए। द टाइम्स अब इसकी दो डिग्री बनाओ। ये क्वेश्चन है इसके आंसर बनाओ। पिज्जा पॉजिटिव भी बनाइए और सुपरलेटिव भी बनाइए। The time is better is better ये भी होता the times is More. better है। देखो सर मच बहुत अच्छा। द टाइम इज पहले पॉजिटिव नहीं बनाओगे। द टाइम इज मच पावरफुल न्यूज़पेपर इन इंग्लैंड। और द टाइम सर सुपरलेटिव तो आपने दे ही रखा है ये द मोस्ट है तो पॉजिटिव। सर बट ब्यूटीफुल में तो हम मच लगाते हैं तो इसमें कभी पावरफुल नहीं रख सकते क्या ब्यूटीफुल इन सब में भी मच कहाँ लगाते तो इसमें पावरफुल खाली नहीं रख तो इस ब्यूटीफुल में मच नहीं लगाते ना तो इसमें जैसे ब्यूटीफुल मोर पावरफुल मोस्ट ये बात सही है। टाइम्स इज हाँ ये ठीक है। ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल पावरफुल मोस्ट पावरफुल है ना। सर तो फिर इसमें बोल में नहीं लगेगा मच मोर मोर तो मोर का अगर सिर्फ मच आता मतलब पावरफुल अपने आप में ही एक एडजेक्टिव है तो इसलिए मोस्ट पावरफुल मान लिया जाएगा। तो अब इसकी आप सुपरलेटिव बनाओ। सुपरलेटिव है ये कंपैरेटिव बनाओ सौम्या। the times is मोर पावरफुल पॉजिटिव बनाना है हाँ बहुत अच्छा बनाना है। the times कंपैरेटिव आपने अभी बोला पॉजिटिव बनाना है the times is more powerful than any other newspaper सही in है। England powerful than any other newspaper in England। ठीक है ओके। आप देखिए ओके इसका क्वालिटी भी दो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड नहीं है। रिचेस्ट कंट्री America is the worst country in the world इन वर्ल्ड बोलो। बोलो America is richer than any country in the world is more richer than richer than any country in the world. एनी अदर। अमेरिका इज रिचर देन। any country बोलो या any other country बोलो ये तो बात है अगर एनी आएगा तो वो खुद से दिगर अमीर है। हाँ तो खुद से ही अमीर है अगर मैं ये कह दूं कि सौम्या इज
जैसे मोर इंटेलिजेंट बोले, मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल, तो वो खुद से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट देन हाँ, एनी तो गर्ल खुद में से तो भी खुद भी ज़्यादा आ गई। हाँ, तो ये मैं बोलो जितना सोच सकती हूँ, उससे ज़्यादा सोच सकती हूँ। शेक्सपियर किसी भी लेखक से महान है, तो ये सेंटेंस ठीक है कि किसी भी दूसरे लेखक से महान है, किसी भी दूसरे में तो एनी अदर नहीं लगाओ। सही है। इन द वर्ल्ड, काफी कुछ dumbest man in the whole world. देखिए Wisest. Soumya is wisest than Sakshi. अब लेख को क्या करेगी? तो dumbest भी है हमारे घर में. Among all. Soumya is the wisest. पॉजिटिव नहीं है, उसका सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो To dumbest. यानी अब जरा देखो, सर वो ferocious वाला एक बार बता दीजिए please। फेरोशियस कि देयर इज नो एनिमल मोर फेरोशियस। Ferocious. ये सही है। Negligible. ट्रीटियर। अब खतरनाक. देखिए कि इसको एक बार आप लोग Click that, bada bing, bada boom, bada bang, something, bada something, मैं रैप सुनाऊंगा. एक बार उधर डांस को हटा के रैप कर दूं. सिंगिंग नहीं आने लगा. अंदर को टमाटर चाहिए अपना. तो वर्णिका को बोल रहा था. वर्णिका बोलती, मैंने बोला ना अगर तू गई तो कितना मजा आता. वर्णिका को बोलता शिवने मैं डांस नहीं करती. तब लाइक तू तेरे को बोल देती मैं वो रैप के फॉर्मूले सुना देना. फिर सब नीचे इंक्लूडिंग भी तेरे ऊपर टमाटर और अंडे फेंकते थे. हाँ तेरा गाना बजवा देती मैं और नीचे फेविकॉल लगा देती. नाच लेना तो लाइक तेरे को क्या लगता है फेविकॉल सही में हाथियों को चिपका देता है. वो मेरा एक पेपर नहीं चिपका पता मुझसे. मुझे लगता है देखो मैंने कितना अच्छा नाम बोला. लोग भजन तो बोल टू डांस अगर कोई करेगा ना कोई ये भरतनाट्यम में कोई काम करेगा. मैंने शर्ट पहन के बगली वाइट वाली वाइट शर्ट नीचे ब्लैक पैंट तो फिर अभी कार्गो ऑर्डर किए. ब्लैक में वो 18 को आएगा. आई जस्ट ऑर्डर उधर जाके क्या है मेरे को क्या है कोई भी गाना बोल दूंगी मैं जाके स्टैंड अप कॉमेडी कर दूंगी माइक लूंगी. हाँ तो मुझे डांस करना था स्टैंड अप कॉमेडी सुनता मुझे डांस करना था. आई रियली वांट टू आस्क माय ऑडियंस इफ दे डांस करें एंड देन आई विल रोस्ट देम विद दिस साउंड. या तूने तो मेरे को उठाया है आज. लगा ज़्यादा मजा बंद करो लेकिन फिर आदत हो गई है. फोन पागल बोल रहा सुबह के
क्या मुझे तो लग रहा था 4 बज होंगे नहीं कौन है यार हाँ है स्पीकर पे किया उसके बाद देखा 8-10 हो गया 8-10 में 8-10 में उठी थी तो एक बात है फिर ये लोग उधर चले जाएंगे दिखता नहीं है हाँ देखो पैदा इसका इतना शौक है कि पाउच के अंदर ये मेरे को पहले से इतना शौक है मेरे को पाउच करने में अगली बार समझ मुझे पता कौन सा पाउच मेरा लिखा हुआ था बीके मैं ना तो और ना इतने अच्छा ऑब्सेस्ड कितने ऐसे तो मेरे पास पैसे थे ऐसे तो मेरे पास पैसे थे मैं BTS की हो गया वही तो मैं बोल रही हूँ ऐसे तो मेरे पास अभी पैसे थे मेरे को कपड़े मेरे पास पैसे थे मेरे पास कपड़े भी बहुत थे बट मेरे को इनफैक्ट उसके बाद दो तरह के होते हैं एक तो शॉप करने के लिए सिर्फ देता है और एक सच में जो अच्छा लगता है जिन्हें वो होता है अब मुझे मेरी शॉप BTS का वो भी है पूरा अरे इतनी टोमी लगती है चोमू का चोमू डेफिनेशन लिखनी है क्या सर नहीं एक बार जस्ट देख लो फिर यही सब नहीं देखना प्रिंटेड है सर मेरे को भी दो चलो नहीं तो इसको कितना है इसमें 57 है ना 87 90 का हो गया ये मेरे में 41 अब आप इसमें से पूछो जो वर्ब के फॉर्म है ईट एट ईटन मालूम है अब एडजेक्टिव के बाद क्या आता है सर एराइज का एराइज एरोज एराइजन सर इसमें कम है अरे कितने? पीछे 41 है और फिर 65 है टोटल 65 की भरना है इसका भरना देख तेरे वो 87 है ना हाँ इसको भरना है क्या हाँ अभी हाँ ओह माय गॉड फिर ये कब चलेगा मुझे लगा था वर्कशीट होगी मैंने शुरुआत में बहुत बड़ा था नहीं मैंने बहुत बड़ा था मैं सब भूल गई वर्ब्स के वो अराइज का क्या होगा बी का क्या होगा अराइज का क्या होगा बी का अराइज एरोज एराइजन सर बी का हैं बी वाज बीन बिकम बी का क्या होता है बाइट बिकम बिकेम बिकम बाइट बिगिन बिटेन बिगिन का सर नहीं रहता है बिकम का क्या होगा बिकम बिकेम बिगिन का बिगिन का वही रहता है बिगिन का वही बिकेम बिगन अभी मैं बताता जाऊँ जो आप पूछते जाओगे ना वो मैं बताता जाऊँगा बाइट का बाइट बिटेन बाइट बिट बिटेन Sure. नाउ पहले तो 5 मिनट आपसे एक बार डिस्कस कर लो सर ये टेस्ट पेपर है हाँ क्यों क्यों नहीं होती है तो आप लोग लिखे नहीं आप बता रहे हैं ब्लो ब्लोअर ब्लो ग्लो नहीं ब्लो ब्लू ब्लोन एडवाइस Sure. एडवाइजर एडवाइज एडवाइज्ड एडवाइज्ड कब किए हाँ अच्छा बीच में Ask. अरे कोई बताओ बी का क्या बी बी वाज बी वाज नहीं वाज बी बीन वॉज चलो सर बी का बी वॉज विन सर Arise. अच्छा सर लिख अरोज अराइजन अपनी कॉपी में लिख लो लिख अराइजिंग पास अच्छा 3 है ठीक है बी वॉज
Been. पापा ये देख के बड़े खुश पास्ट होंगे। पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। Arise, arose, arise, and be First was participle been. कितना सुंदर लग रहा है लिखा हुआ। Been. Become. Became. अच्छा अरे इसमें नहीं लिखना है, नोट में लिखना है, ये टेस्ट पेपर है। हाँ, उसमें मत लिख देना। सर इन सब ने तो इसी में लिखा है एक टेस्ट ही पेपर लिखा है, में। एक ही लिखा है। मैं भी फिर लिखूंगी एक। सबसे Became. गाना हाँ। Became. Begun. जैसिका चीटिंग मत करो। Bite. Bit. चार है ना? Bitten. Biting. Okay. Blow. Blew. अच्छा तूने कितने लिखे? इसमें दो। Blown. हे भगवान, सब इसमें लिखा है, वो पूरा। Blowing. ठीक है? Advice. Advice. Advised. Advised. सर वो दोनों सेम ही है ना? बिकम का Become, became, become. ये O है, ये A है. Ask. Asked. Asked. Asking. ठीक है? सर Next लास्ट में is सर बी बिकम वाले में लास्ट में बिकमिंग है हाँ? वो वाला arrive. Arrived. Arrived. बोलो. बिकमिंग Becoming. वो है हाँ, becoming. O. ठीक है? Arrived, arrived. सिर्फ पहले पेज का टेस्ट होगा। बाकी मैं जितने लिखा दूंगा उतना लिखाऊंगा। पहला पेज आपका क्या है? हाँ फिर एक कल करवाना। सर कल भी इंग्लिश है आते ही टेस्ट ले लेंगे इंग्लिश। एक पेज का अगले कल से कैसे लाने मैं लिखवा दे रहा हूँ, तैयार कर लेना, कल आके दे देना। आज तो लगेगा। चलो। Arrive, arrived, arrived, arriving. bathe, bathe का मतलब समझते हो? नहाना। हाँ, बात। bathed, bathing. नहीं, bathe, bathed, bathed. bathing. चलो। bleed. blood, blood. बस थर्ड वाले में सब में आईएनजी 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 आएगा। किसी किसी में कभी 2 एम भी आ जाते हैं। क्यों? बिगिनिंग कहाँ मेरे को नहीं दिखा। ध्यान बदल देना। bleed, blood, blood. मुझे लगा वो बिगनिंग है। bleed, blood, blood. आगे बताओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लिखें? ब्लीडिंग सही है। bleeding. beg, beg का बोलो। beg का बोलो। बैग 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 beg का मतलब भीख मांगना। बैग इसमें ब्लीडिंग बैगिंग begging. अगर किसी की मीनिंग नहीं समझ में आती तो पूछ लो। bring और फर्स्ट 2 का नहीं है क्योंकि 2 इसने लिख लिए हैं। ठीक है ना? 2 एक लिखा है, 2 लिखे हैं तो 2 का नहीं होगा, 3 से होगा। हम भी 2 लिखे हाँ लिख लो, बाद में। बाद में लिखना, घर में जाके लिखना, नहीं तो 2 के चक्कर में 4 लिख लो। अच्छा, Bite. bring, bring का बताओ। ब्रॉड bring, brought, किसी की स्पेलिंग dubious है तो पूछ लेना। एडुबियस dubious, doubtful. bring, brought, brought.
dubious मतलब अगर किसी की स्पेलिंग रनिंग हैंड में लिखी नहीं समझ में आ रही है यहाँ पे तो हमसे पूछ लें, ये ना हो कि बाद में गलत कर दो। ठीक है, भाई का बताओ। देखो कहीं से तेज हवा चल रही है, दरवाजा बंद करके आओ। यहीं से कैच, कहाँ से? टॉट, टॉट, कैचिंग, ग्रीफ, क्रेप्ट। क्रीप का मतलब क्या होता है? सरकना, यानी आई क्रेप्ट अंडर द ब्लैंकेट, मैं सर्दी की वजह से कंबल में सरक गई। डांस, डांस्ड, एडोइज। डांस्ड, सर इसका अच्छा एडवाइस क्रीपिंग, मुझे लगा Dancing. एडवाइस समथिंग बोला। डिफीट, डिफीट, सर बेड के बाद क्या है? डिफीटेड, अच्छा बात डिफीटेड, बात डिफीटिंग, हाँ ई है, वो बेट होता है उसको, यही है। सर बेड के नीचे क्या है? क्या? बेड के नीचे ब्रेन। बेट, इधर से बेड बेड। 1 5 6 8 बी भी तो है। 11 बेड कहाँ है? बोलो क्या पूछती हो? सर बेड के नीचे ब्रेन रॉड। रिंग रॉड, TROUGST और TROUGST, और फिर ड्रिंकिंग। रिंगिंग, बस करो आवाज। क्राई, क्राई का हो गया? क्राई, कितनी अच्छी आवाज थी। क्राइड, क्राइड, हाँ सर वो एडवाइस 7th में थर्ड वाला क्या है? 7 का थर्ड। चलो बोलो 7। एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ये दोनों सेम होते हैं। ओके चलिए, एडवाइजिंग। डाई, डाई का बताइए। डाइड डाई, डाइड, Dying. I'm dyeing my hairs. So why आया था ना फिर DYENG, why so Excuse me. Excuse me. इसको देख लेना, DYING, डाइंग। Accent होता है, accent. हैव का बताओ। Have, had, has, had, having होता है. हैविंग। नेक्स्ट Had. 22। कीप का बताइए। केप्ट, ठीक है। फेल, सो फेल, फॉल, फॉलन, ऐसे ही होना चाहिए। सर क्रीपिंग में क्या लिखा है? क्रीपिंग, सर स्पेलिंग CREEPING
देखो एक होता है फाल, जरा इधर देखो सौम्या, यस सर। फाल का मतलब गिरना और फेल का मतलब पार्टिसिपेट। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, मतलब और लोग भी बताएं। हाँ भाई बहुत इंटेलिजेंट है, भूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। आप बताओ। फेल फेल। बहुत अच्छा बताया, ये देखो कितना अच्छा बता रहे हैं कि फाल का मतलब गिरना और फेल का मतलब गिराना। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, फेल का मतलब गिरा। बहुत बड़ी बात। देखो अभी बोला, हम पहले से ही जानते थे कि इन्हीं को पता होगा, कोई नहीं बता पाया। बताया कि नहीं अभी आपके सामने? चलो, दैट इज स्पेलिंग। 24, that is feed. Okay. Okay. फीड का मतलब बोलो सौम्या। फीड का मतलब खिलाना। हाँ, तो फीड का हो जाएगा फीड, फेड, फेड। आई एम फेड। आई एम फीडिंग माई डॉग। ठीक है, फीडिंग विच हैज बाइटन मी। Which is my time Yashika. Which is my time अच्छा, अब देखो ले, ले का मतलब क्या होता है? ले लेटना ले लेटना सही कह रहे हैं। तो ले का क्या बनेगा? ले लेड, लेड लेट लेट लेइंग लेट लेट लेइंग। और ले, ले का मतलब अंडे देना। हैन अच्छा हाँ, एग्स वो भी होता है। और ले 26 लाइट, बोलिए। लाइट एक यानी झूठ बोलना। लाइड लाइड लाइन लाइड लाइड लाइन और लाइन। अब आप LYING इसी में दोनों में फंस सकते हो, एक डाइन और लाइन, और किसी में कोई नहीं फंसता। 27 लर्न। मैं तो सब में फंस सकती हूँ। ओके, नाउ लर्न का बताइए। सिर्फ अर्पिता ने बताया। लर्न लर्न लर्निंग समथिंग शायद। एक मिनट ही आता है ना। बहुत बड़ी बात कही है अर्पिता ने आज। सही क्यों नहीं? गलत सही से कुछ नहीं मतलब होता है। अच्छा सही किसने बोला? अर्पिता। लूज, खो देना। लॉस्ट, कॉस्ट, और उसके बाद लूजिंग। 29 लिसन, लिसेंड। ठीक है, अब लिसनिंग। नेक्स्ट इज मेक। मेक मेड मेड मेकिंग। बना, देखो बनाता है, बनाया, बना चुका है, हैं? बना रहा है। बना रहा। ईट, एट, ईटन। खाता है, खाया, खा चुका है। नहीं समझ आई? लिखे बनाता है, समझ गई। बनाया, बना चुका है। और देखो 31 और बना रहा है। बना रहा है, दैट इज मैरी। सर आपने लर्न वाले में तो फिर लर्न ही लिखा है। उसने बताया ना, अर्पिता नहीं उसने- बोलता। अच्छा हाँ ठीक है। और किसने बताया था? आपने बताया था क्या? आपने तो ये बताया था ना। नहीं लेट के बाद लाइड है। चलो अब ठीक है, मिटा दें। नहीं शुरू सर कर- लेट लाइड है। फिर दूसरी क्लास आ जाएगी। सर तो फिर आपने आखिरी में लिखा है। सर फिर 31 का आप कर दीजिए 20। हाँ ये 29 हो जाएंगे, 2 कम कर दिए।
पहले तो हाँ उसको भी कम करके 90। ऐसा नहीं होता है। अभी तो सर नोटबुक में लिखूंगी फिर उसमें लिखूंगी। नोटबुक में भी लिखती रहोगे तो फिर प्रश्न कैसे होगा? सर वो मैरिज में क्या लिखा? टेढ़ा कर दिया किसने? मेरे स्पेलिंग Marrying, MARRYING.